हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड स्टैंडर्ड का चैप्टर चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है प्लेस वैल्यू एंड थ्री डिजिट नंबर, इसके 3 पार्ट हो चुके हैं। अब इस चौथे पार्ट में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ नंबर्स, फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर एंड इवन एंड ऑड नंबर्स। तो इन टॉपिक के बारे में अब इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोस है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए और जो आने वाले पार्ट है वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो अब हम जो हमारे आज के टॉपिक है उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ नंबर। ऑर्डर ऑफ नंबर में हमारे 2 ऑर्डर होते हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर तक जाना। अब इस असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होती है? जब हम नंबर के अरेंजमेंट करते हैं, व्हेन वी अरेंज the numbers, when we arrange the numbers from the smallest to the greatest number, it is called ascending order. It is called ascending order. अब इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर एग्जाम्पल के थ्रू देखनी है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, कुछ नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हमारा 3 डिजिट नंबर है इसलिए 3 डिजिट नंबर ही लिख लेता हूँ। 834 दूसरा नंबर है हमारा, 249 तीसरा नंबर है, 657 और चौथा नंबर है हमारा 345। अब ये 4 दिए वाले नंबर हमें इस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना। तो सबसे पहले हम इसमें से फाइंड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है और सबसे बड़ा मतलब द ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो अब इसमें हम अरेंज करने वाले हैं इनको। तो इन नंबरों में से सबसे छोटा नंबर देखेंगे हम। ये 100 है तो 800 है, 200 है, 600 है, 300। बाकी के जो डिजिट चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले डिजिट से ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सा है बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है हमारा 249। तो सबसे छोटा नंबर हम 249 लिख लेते हैं। और जो ऑर्डर है हम ऑर्डर शो करते हैं लेस देन सिंबल से। ये सिंबल यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं लेस देन, जो मैंने पहले पार्ट में इस सिंबल के बारे में भी बताया है। अब इससे बड़ा नंबर है हमारा 345। अब उससे बड़ा है हमारा 657 और सबसे बड़ा नंबर है हमारा 834। तो ये हो गई हमारी असेंडिंग ऑर्डर। अब हम जान लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंजमेंट होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर तक, व्हेन वी अरेंज द नंबर्स, here we should write numbers from the greatest to the smallest number, it is called descending order. जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर तक अरेंज करते हैं तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। इन दोनों ऑर्डर को सेकंड स्टैंडर्ड में और 2 नाम है। इस असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग बोलते हैं और डिसेंडिंग को डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो यही एग्जांपल हम ले लेते हैं।
जो नंबर दिए हैं 834, 249, 657 एंड 345। अब इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे बड़ा नंबर हम पहले देखेंगे। सबसे बड़ा नंबर है हमारा 834, तो हम पहले इस 834 को लिखेंगे 834। उसके बाद छोटा नंबर चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हम ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हैं। इससे छोटा नंबर है हमारा 657। अब इससे छोटा नंबर जो है वो है 345 और उससे छोटा जो नंबर है वो है सबसे छोटा वाला नंबर 249। तो ये होगी हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम जान लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। अगर हमें डिजिट दिए हैं और डिजिट देने के बाद उन डिजिट से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाना है, आपने अगर ये लिख के नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करके ये लिख के ले सकते हैं। अब हमें देखना है फॉर्मेशन ऑफ नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए जो डिजिट दिए जाते हैं हमें उस डिजिट से हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना पड़ता है। तो पहले हम देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर का फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे लिख देता हूं मैं फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर का फॉर्मेशन करना पड़ता है तब हमें जो नंबर डिजिट दिए जाते हैं वो डिजिट हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेता हूं मैं कि स्मॉलेस्ट नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर मेकिंग स्मॉलेस्ट number from the given digits we should arrange the digits from smallest to the greatest digit, smallest to the greatest digit। अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, फ्रॉम द smallest number using 3, 7, 1 only once। अब ये जो डिजिट दिए हैं हमें 3, 7, 1, इनको यूज करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम सबसे पहले छोटा डिजिट लिखते हैं, जिसमें से सबसे छोटा डिजिट है 1, उसके बाद का डिजिट है 3 और सबसे बड़ा डिजिट है 7। तो ये 137 इन डिजिट से हमारा हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाना होता है। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में हमें डिजिट, ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में जो डिजिट है वो है 4, 3 एंड 8। तो इस 4, 3, 8 से हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो यहाँ पे हम पहले सबसे छोटा 3 लिखेंगे, बाद में 4 और 8। ये हो गया 348 सबसे छोटा नंबर। एक और कंडीशन होती है जिसमें 0 दिया जाता है, तो वो भी देखेंगे हम। हमें डिजिट दिए हैं 9, 0 एंड 3। तो अब सबसे छोटा डिजिट तो 0 है, लेकिन 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए 0 सबसे पहले ऐसे नहीं लिख सकते हम 0, 3, 9, क्योंकि ये तो 2 डिजिट नंबर ही हो गया। इसीलिए हम 0 को बीच में लेंगे, पहले लिखेंगे 3, बाद में 0 और 9। ये हो गया सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर।
अगर ऐसे लिखा तो ये रॉन्ग है, ऐसे लिखा तो ये सही है। तो अब इसके बाद देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर में यहाँ पे सिर्फ ये चेंज कर देता हूं मैं, और डिजिट यही रखेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं ग्रेटेस्ट लिख देता हूँ, जहां जहां चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर देता हूँ। फॉर मेकिंग greatest number from the given digit, we should arrange the digits from greatest to smallest। यहाँ पे लिखेंगे हम greatest to the smallest digit, to the smallest digit। और यहाँ पे बनाना है हमें ग्रेटेस्ट नंबर। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर में क्या है? फॉर मेकिंग ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स वी शुड अरेंज द डिजिट्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट डिजिट। और यहाँ पे एग्जांपल है फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग 371 ओनली वंस। अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे जो बड़ा डिजिट है वो पहले लेंगे हम 7, उसके बाद 3 और उसके बाद 1। ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर 731। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 3, 6, 9। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर होगा 963, 963। अब 0 का भी एग्जांपल देख लेते हैं 402। अब इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे बड़ा डिजिट हम पहले लेंगे 4, उसके बाद 2 और 0। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं, 0 लास्ट में ही लेना पड़ता है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसके बाद हमें हमारा अगला टॉपिक देखना है, वो है इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन एंड ऑड नंबर्स। तो इवन और ऑड नंबर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इवन और ऑड कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हमें देखना है अब इवन एंड ऑड नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स नंबर वो होते हैं जिनको हम दो के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, 2 के ग्रुप में रख सकते हैं, उनको बोलते हैं इवन नंबर। और ऑड नंबर के बारे में देखेंगे। ऑड नंबर्स जिन नंबर को हम 2 के ग्रुप में अरेंज नहीं कर सकते उनको बोलते हैं ऑड नंबर। उसकी और डेफिनेशन है, जो नंबर 2 से डिवाइड करने के बाद जिसका रिमाइंडर 1 रह जाता है उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। 1 नहीं रह जाता, सॉरी, 2 से डिवाइड करने के बाद जिसका रिमाइंडर 0 आता है उसको बोलते हैं हम इवन नंबर। और 2 से डिवाइड करने के बाद जिसका रिमाइंडर जो है वो 1 आ जाता है उसको बोलते हैं हम ऑड नंबर। तो अभी सेकंड स्टैंडर्ड में डिवीजन, इतना बड़ा डिवीजन का टॉपिक हुआ नहीं होगा, इसीलिए मैं इजीली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो बताता हूँ। अब हमारे पास नंबर दिया है, छोटे नंबर से पहले बताता हूँ। 7 है, 8 है, 10 है और एक नंबर है 5। अब इन नंबर में से हमें इवन और ऑड नंबर ढूंढने हैं। तो ये 7 है, तो 7 वाले यहाँ पे निकालता हूं मैं पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इनके दो के ग्रुप करेंगे हम। ये हो गया 2 का एक ग्रुप, ये हो गया 2 का दूसरा ग्रुप, ये 2 का तीसरा ग्रुप। लेकिन इसके लिए एक पेयर है ही नहीं, इसका जोड़ीदार यहाँ पे है नहीं, इसीलिए ये वाला जो है 7, ये 7 है ऑड नंबर। 7 क्या है? ऑड नंबर। अब हम 8 को देखते हैं। 8 को हम एक बॉल निकालता हूँ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इनके दो के ग्रुप बना देता हूँ। अब ये दो के ग्रुप बन गए, कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है नहीं, इसीलिए ये वाला जो नंबर है ये है इवन नंबर, ये है इवन नंबर। अब 10 देखेंगे
10 में 10 बॉल निकालता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके दो दो के ग्रुप हमने बनाए और ये दोनों के ग्रुप पूरे बन गए, इसलिए ये वाला नंबर जो है ये है इवन नंबर। अब देखेंगे हम 5। अब 5 को देखने के लिए 5 1 2 3 4 5 बॉल निकाले, दो दो के ग्रुप बनाए, लेकिन इसमें तो एक एक्स्ट्रा बॉल है, तो ये वाला जो नंबर है ये है ऑड नंबर। अब इसको और तरीके से भी हम जान सकते हैं इवन और ऑड नंबर को, वो है जिन नंबर के यूनिट प्लेस में, जिन नंबर के यूनिट प्लेस में क्या आता है, 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है, जिनके यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 आता है उसको बोलते हैं हम इवन नंबर। और जिनके यूनिट प्लेस में 1 3 5 7 9 ये डिजिट आते हैं उनको बोलते हैं हम ऑड नंबर्स। तो अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, यहाँ पे हमें 328 497 ये दो नंबर है, इनमें से इवन और ऑड कौन सा है ये देखना है। तो जिनके यूनिट प्लेस में 8, यहाँ पे 8 है, तो ये वाला नंबर हो गया हमारा इवन नंबर, और इसके यूनिट प्लेस में 7 है, इसलिए ये वाला हो गया ऑड नंबर। तो ये जानकारी थी इवन एंड ऑड नंबर के बारे में। इसके बाद के जो टॉपिक है वो अगले पार्ट में हम लेने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।